अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन किया साझेदारों को लाभ की गारंटी का। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी गारंटी का है, लेकिन वो उससे थोड़ा सा अलग है। देखिए, राम तथा कृष्ण एक फर्म में 3-2-1 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने अपने मुनीम शिव, जो 500 रुपये मासिक वेतन पाता है, कितना वेतन पाता है? 500 रुपये मासिक, इस शर्त पर साझेदार बनाया कि उसे लाभ में 1/10 भाग दिया जाएगा, लेकिन किसी भी वर्ष लाभ की राशि उसके वेतन से कम नहीं होगी। मतलब जितना उसको वेतन मिलता है उससे उसकी राशि कम नहीं होगी। प्रथम वर्ष में फर्म को 50,000 रुपये का लाभ हुआ। साझेदारों में लाभ विभाजन दर्शाइए। वही हमको लाभ दिखाना है उनके बीच में कि किस पार्टनर को कितना लाभ मिला। तो इसके लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इसके लिए ये कॉलम्स हमने प्रिपेयर कर लिए हैं, लेकिन सबसे पहले अब हम इसमें क्या करेंगे? पार्टनर्स का नया रेशो निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि इसमें इन्होंने नए पार्टनर को एडमिशन दिया है। पहले 2 पार्टनर थे, तीसरा पार्टनर जो उनका मुनीम था उसको उन्होंने बनाया है 1/10 हिस्से के लिए। अब 1/10 पूरी फर्म का जो लाभ है उसमें से 1/10 तो नए साझेदार को दिया जा रहा है, तो बाकी साझेदारों का कितना हिस्सा रहेगा? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? पहले नया अनुपात निकाल लेंगे। माना कि फर्म का लाभ 1 है। इस 1 में से हम नए पार्टनर के अनुपात को माइनस कर देंगे, तो ये बचा 9/10। अब इस 9/10 का हम क्या करेंगे? साझेदारों के पुराने हिस्से से गुणा कर देंगे। जैसे कि पहला पार्टनर है राम का जो शेयर है वो है 3/5 × 9/10। ठीक है, तो क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। अगर नंबर्स आपस में कटते हैं तो काट देंगे, नहीं कटते हैं तो मल्टीप्लाई। 3 का 9 से मल्टीप्लाई हो गया 27 अपॉन में 50 आ गया। सेकेंड पार्टनर का इंटू 9/10। सेकेंड पार्टनर का जो रेशो है वो कितना है? 2/5 है। 2/5 × 9/10, तो ये हो गया 18/50। ठीक है, इसके बाद में जो न्यू पार्टनर है शिव का रेशो, इसके इक्विवेलेंट अगर हमको लाना है 1/10, क्योंकि इधर 50 है इधर 50 है, तो हमको इसका भी डिनोमिनेटर, इसका भी जो है ये, इसको 50 लाना पड़ेगा नीचे। तो 5 से हम इसमें गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5/50। तो नया रेशो कितना आ गया? 27। ये नया रेशो हो गया 27:18:5। 27 और 18 को आप प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा। 45 और 5 50। अब टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना हो रहा है? देखिए आप, 50,000। इस 50,000 में इसका हिस्सा कितना देना है हमको? 1/10 देना है। 1/10 हिस्सा इसका देना है, मतलब कितना देना है? 5,000। ये 5,000 कैसे हो रहे हैं? उसके शेयर के हिसाब से। बट उसने क्या बोला है पुराने साझेदारों ने कि जितना उसको वेतन एज ए मुनीम के रूप में मिलता था उतना ही लाभ के रूप में भी उसको मिलेगा। लेकिन जब वो मुनीम था तो 500 रुपये उसको वेतन मिलता था। 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने के उसको कितने मिलते थे? 6,000 रुपये मिलते थे। 6,000 रुपये मिलते थे ना, लेकिन मिल कितने रहे उसको? सिर्फ 5,000। मतलब 1,000 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1,000 रुपये कौन देगा? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जो पुराने साझेदार हैं, वो इसको पे करेंगे। अब ये जो पे करेंगे किस हिसाब से करेंगे? इनका जो अनुपात है 27 और 18, इस अनुपात में पे करेंगे।
27 और 18 के अनुपात में ये इसको पूरा करेंगे। तो आप सबसे पहले हम अकाउंट में जो फर्म का प्रॉफिट है वो शो कर देंगे। बाय बैलेंस BD 50,000, 50,000 रुपये प्रॉफिट हमने लिख दिया फर्म का। अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टू राम्स कैपिटल अकाउंट। अब टोटल फर्म का जो प्रॉफिट था वो कितना था? 50,000। 50,000 में जब हम इसका शेयर निकालने जाएंगे, किसका? राम का, 27/50, तो इसका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, 27,000। ठीक है, तो ये 27,000 में से इसको क्या करना है? 27 और 18 के अनुपात में नए साझेदार को लाभ की जो उसने गारंटी दी है वो शेयर भी इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। किस अनुपात में? 27 और 18। 27 और 18 को हम और छोटा कर सकते हैं, 9 से कैंसिल हो जाएगा। ये 9 से कैसे कैंसिल होगा? 9 की टेबल में 3 बार 27 आ जाते हैं और 2 बार 18 आ जाते हैं, मतलब 3-2 का अनुपात आ गया। 3-2 के अनुपात में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1,000 का 3/5, 5 दूनी 10, मतलब 600 रुपये राम को देना है। टोटल 27,000 रुपये में से राम को क्या करना है? 600 रुपये शिव को देना है। तो माइनस कर देंगे, यहाँ लिख देंगे गारंटी टू शिव। ₹600, 600 रुपये की इसने गारंटी दी शिव को, माइनस कर देंगे, ये अमाउंट आ गया 26,400। इसी तरीके से अगला जो पार्टनर है कृष्णा, कृष्णा कैपिटल अकाउंट। कृष्णा का रेशो है 18/50, 50 से 50 कैंसिल हो गया, तो उसको कितना प्रॉफिट मिला? 18,000। लेकिन इसने भी क्या करा है? शिव को गारंटी दी है 2/5 के अनुपात में। 1,000 में से 600 रुपये इसने दे दिए, तो बाकी के बचे जो 400 रुपये हैं वो कृष्ण देगा। इस केस में से भी 400 रुपये माइनस कर देंगे। गारंटी टू शिव 400 रुपये की, तो ये आ जाएगा 17,600। इसके बाद जो न्यू पार्टनर है उसकी अमाउंट हम इसमें लिख देंगे टू शिव कैपिटल अकाउंट। ₹5,000 एज ए प्रॉफिट उसके शेयर के हिसाब से उसको मिले। इसके अलावा राम ने उसको दिए 600 और कृष्णा ने जो उसको अमाउंट दिया वो भी हम इसमें प्लस कर देंगे 400 रुपये। इस तरह से टोटल उसको मिल गया 6,000 रुपये। पूरी टोटल 50,000। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था इसमें इन्होंने अपने मुनीम को नया साझेदार बनाया था 1/10 हिस्से के लिए। तो इसमें हमने क्या करा? पहले नया अनुपात निकाला, क्योंकि जब भी किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाता है तो फर्म के जो पुराने साझेदार हैं उनका रेशो चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमने इसका अनुपात निकाला। पूरी फर्म का लाभ हमने 1 माना, 1 में से 1/10 जो नए साझेदार का हिस्सा है उसको माइनस किया, तो शेष हिस्सा बचा 9/10। शेष हिस्सा किसका है?
पुराने साझेदारों का है, तो उनके हिस्से से इसका मल्टीप्लाई किया हमने, गुणा किया। राम का किया हमने 3/5 इंटू 9/10। अगर नंबर्स आपस में कटते हैं तो काट देंगे, और अगर नहीं कटते हैं तो हम ऊपर वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 27/50। इसी तरह से सेकेंड पार्टनर 2/5 इंटू 9/10, 18/50। और फिर इसको हमने बराबर किया इसके, क्योंकि इसके नीचे 50 है, यहाँ पर भी 50 है, तो यहाँ पर भी 50 लाने के लिए किसी एक ऐसे नंबर से हमने गुणा किया है कि यहाँ पर भी 50 आ जाए। तो 10 में हम अगर 5 का गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो गुणा करते समय हमको ये ध्यान रखना है कि ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी करना है। तो ये हो गया 5/50। तो ये नया अनुपात आ गया इनका 27, 18 और 5। ये तो अनुपात हो गया। अब हमने देखा कि फर्म का टोटल 50,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो उस 50,000 में से नए साझेदार का जो 1/10 हिस्सा होता है उसके हिसाब से उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 5,000 रुपये। बट उसको गारंटी ये मिली है पुराने साझेदारों से कि जितना वेतन उसको मुनीम के रूप में मिलता था, साझेदार के रूप में भी उसको उतना ही वेतन, उतना ही लाभ मिलेगा। तो 500 इंटू 12, 6,000 उसको पहले मिलते थे, बट लाभ के रूप में 5,000 ही मिल रहे हैं। तो जो 1,000 का डिफरेंस है वो कौन पूरा करेगा, जिन्होंने गारंटी दी है, राम और कृष्ण। किस अनुपात में, ये अपने इस अनुपात में 28, 27 और 18, इसको हमने शॉर्ट किया 3-2, मतलब 600 रुपये राम देगा और 400 रुपये कृष्ण देगा। इसको हमने इस तरह से अकाउंट में पूरा शो कर दिया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।